उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में किन के साथ थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक। 2022 में किन के साथ गई? भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2027 में भी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और किसी भी परिस्थिति में अखिलेश यादव जी या उनके माफिया सरगनाओं की वापसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं होने जा रही है। हमको चिंता है अखिलेश जी के प्रति। अच्छा। जब फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 2032 में नहीं बनेंगे, 2037 में नहीं बनेंगे, 2042 में नहीं बनेंगे, तो अखिलेश जी करेंगे क्या? 2042 तक और क्या, आगे भी 47 भी। राहुल जी लगातार जो है वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। राहुल जी की दादी से बड़ा वोट चोरी इस देश में कोई था क्या? एक भी चुनाव आयुक्त का नाम बताइए तो कह रहे हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद एमपी बने हो। ये कह रहे हैं टीएन सेशन का नाम सुने हैं? हाँ। देश के बड़े ही क्रांतिकारी चुनाव आयुक्त माने गए। जब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हुए तो मैडम सोनिया गांधी ने गांधीनगर से 1999 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़वाया। रोहित सिंह को क्या लगता है कि महागठबंधन की इतनी बड़ी हार क्यों हुई है? तेजस्वी यादव का घमंड, लालू यादव का पाप, राबड़ी जी के सरकार में किया गया अत्याचार, कांग्रेस के द्वारा कराया गया दंगा फसाद, वामपंथियों का महापाप बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दी। चुनाव के पहले तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बात बिहार के संदर्भ में कर रहे थे। आज जब चारों खाने चित्त हो गए तो पचकल अलमुनिया के लोटा नियर मुंह बना के चल दिए। तेजस्वी यादव 25 साल 26 साल की उम्र में घर से निकलते हैं, क्रिकेट में फेल होते हैं, नौमा फेल होते हैं और सीधे बाबूजी की कृपा से राघोपुर से विधायक होते हैं। विधायक होते हैं, सीधे डिप्टी सीएम होते हैं। डिप्टी सीएम होते हैं, सरकार जाती है, लीडर ऑपोजिशन होते हैं। क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को बिहार विधानसभा में लीडर ऑपोजिशन नहीं होना चाहिए था क्या? क्या बिहार विधान परिषद में राबड़ी जी के जगह पर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को नेता विपक्ष नहीं होना चाहिए था क्या? लाठी खाएगा कार्यकर्ता, हम मलाई खाएंगे तेजस्वी यादव। एनडीए में परिवारवाद आपको नहीं दिखता? उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं है, जीतन राम मांझी कहीं नहीं है, चिराग पासवान कहीं नहीं है। नहीं है। यहाँ मेधा है, अच्छा। यहाँ संघर्ष है, यहाँ समन्वय है, यहाँ संवाद है। नमस्ते, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है टॉप सीक्रेट। आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान है रोहित कुमार सिंह, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक हैं, बिहार के छपरा के रहने वाले हैं। आज हमारे साथ हैं तो कुछ सवाल जवाब जो हैं इनसे हैं। कोशिश करूंगा कि सारे सवालों का जवाब इनसे ले लूं। बात यूपी और बिहार की करेंगे, लेकिन शुरू करते हैं यूपी से, क्योंकि यूपी में बहुत बड़ा बदलाव अभी हुआ है। यूपी में बीजेपी को एक नया अध्यक्ष मिला पंकज चौधरी के रूप में। लोग कह रहे हैं कि पंकज चौधरी और योगी आदित्यनाथ में बनती नहीं है और टॉप लीडरशिप यानी कि बीजेपी टॉप लीडरशिप का ये संदेश भी है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा जो है बदला जाएगा। लेकिन उनकी जो हिंदुत्ववादी की जो छवि है वो उसमें रोड़ा बन जाती है। आपको क्या लगता है, उत्तर प्रदेश के लिए योगी आदित्यनाथ ही बेस्ट है या फिर कोई नया चेहरा भी हो सकता है? देखिए, हम तो पूर्वांचल में काफी सक्रिय हैं, आपको पता है। बलिया, गाजीपुर, देवरिया, आजमगढ़, मऊ, काशी, भदोही, प्रतापगढ़, प्रयागराज, बस्ती, गोंडा, बहराइच, गोरखपुर, पदरौना, इन सभी जिलों में हमारा संगठन बहुत सक्रिय है। बलिया में हमारा केंद्र कार्यालय कहिए, सब कुछ है। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता किसी भी परिस्थिति में आतंक राज, गुंडा राज, माफिया राज के संरक्षक समाजवादी पार्टी के नेतृत्व को उत्तर प्रदेश की राजनीतिक सत्ता में वापसी नहीं करने देगी। और जिस प्रकार के आंतरिक द्वंद्व और विवाद की बात आप कर रहे हैं, देश के आम नागरिक होने की हैसियत से और लगातार समाज में सक्रियता के साथ काम करने की स्थिति को देखते हुए मुझे तो नहीं लगता है। उत्तर प्रदेश में विकास है, उत्तर प्रदेश में विश्वास है, उत्तर प्रदेश में प्रकाश है, विपक्ष को अवकाश है। और उत्तर प्रदेश की जनता, बिहार की जनता, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, गोवा, जम्मू कश्मीर, हर जगह की जनता यशस्वी प्रधानमंत्री, गणनायक माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में चलने को आतुर है। यानी कि आप कह रहे हैं ये कयासबाजी जो है ये सब, देखिए यह तो आंतरिक मामला है। हाँ। जिस दल विशेष के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी है, जनता प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ खड़ी है, जनता उत्तर प्रदेश की सरकार के साथ खड़ी है। और किसी भी परिस्थिति में अखिलेश यादव जी या उनके माफिया सरगनाओं की वापसी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नहीं होने जा रही है। अच्छा। 2027 में भी समाजवादी पार्टी
चारों खाने चित्त होगी। अच्छा। जैसे 17 में सत्ता नहीं मिली, 22 में सत्ता नहीं मिली, 27 में भी सत्ता नहीं मिलेगी। ठीक है, अभी आप अखिलेश यादव की बात कर रहे हैं, माफिया राज की बात कर रहे हैं और पूर्वांचल की भी बात कर रहे थे, तो इन सभी से जोड़ दे तो एक मामला उठा अभी कप सिरफ का, कोडीन कप सिरफ वाला मामला, और बहुत हाईलाइट में है ये मामला। समाजवादी पार्टी यह आरोप लगा रही है लगातार कि इस जो आरोपी हैं वो किसी जाति विशेष से हैं, इसलिए उस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है जैसा मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के खिलाफ। समाजवादी पार्टी हाँ, समाज में जहर घोलना चाहती है। नहीं वो तो मैं देखिए, आप पत्रकार हैं, मैं राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, आपकी तस्वीर इनके साथ, इनकी तस्वीर मेरे साथ, मेरी तस्वीर उनके साथ। अब तस्वीरों को आधार मानकर अगर आप अपराधी का सर्टिफिकेट देने लगेंगे तो फिर कैसे चलेगा। अखिलेश यादव जी का तो दिन रात सारा तस्वीर जो है अपराधियों के साथ ही आता है। तो क्या अखिलेश यादव जी दाऊद इब्राहिम हो जाएंगे, या अखिलेश यादव जी ओसामा बिन लादेन हो जाएंगे, या अखिलेश यादव जी जनरल मुनीर हो जाएंगे पाकिस्तान के। मेरी बात को समझिए। ठीक है, तस्वीर को आप अपराधी का सर्टिफिकेट नहीं दे सकते हैं तस्वीर के आधार पर। वो कह रहे हैं कि जाति विशेष। अरे क्या कहेंगे अखिलेश जी? अखिलेश जी समाजवादी पार्टी चारों खाने चित्त है, परेशान है, हताश है, उदास है, निराश है। इस हताशा में, उदासी में, निराशा में अनर्गल प्रलाप हो रहा है। भाई उत्तर प्रदेश की जनता, सुनिए ना, उत्तर प्रदेश की जनता 2017 में किन के साथ थी? भारतीय जनता पार्टी के साथ। ठीक। 2022 में किन के साथ गई? भारतीय जनता पार्टी के साथ। 2027 में भी जाएगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। अखिलेश जी ख्याली पुलाव पकाना बंद करें। कुछ कंफ्यूजन और इल्यूजन जो उन्होंने क्रिएट किया उसका आंशिक लाभ लोकसभा में उनको मिल गया। अच्छा, दीर्घकालिक परिणाम उनके पक्ष में नहीं जाएगा। अभी आएंगे, और किसी भी परिस्थिति में जनता मोदी जी के साथ खड़ी है। आज भी मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आगे भी आदरणीय मोदी जी देश के प्रधानमंत्री के पद पर विद्यमान रहेंगे। अच्छा, वो जो देश की जनता चाहती है। वो जो ये कह रहे हैं कि जिस तरह से मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद के खिलाफ कार्रवाई हुई उस तरह से, अरे भाई बुलडोजर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद से इतनी सिंपैथी क्यों है? उनको तो दाऊद इब्राहिम से भी सिंपैथी है। आदरणीय अखिलेश जी को वंदे मातरम न गाया जाए इसकी चिंता है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे देश के एक प्रमुख विपक्षी नेता होने की हैसियत से जिन्ना के समर्थन में अखिलेश जी खड़े हैं। अब अखिलेश जी से क्या अपेक्षा आप करते हैं? कुछ दिन में अखिलेश यादव कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम को भारत का महापुरुष घोषित कर दिया जाए। ये भी अपेक्षा अखिलेश जी से की जा सकती है। अच्छा, अभी हाल ही में धुरंधर मूवी आई, कई लोग अब इसे कह रहे हैं कि ये प्रोपेगेंडा मूवी है, तो कोई कह रहा है राष्ट्रवादी मूवी है। आपने देखी ऐसा मूवी? है, मूवी देखा कि नहीं आपने? हम नहीं देखे हैं। अखिलेश जी क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं अखिलेश जी? अखिलेश जी, तेजस्वी जी, राहुल जी, स्टालिन जी, ममता जी, अभिषेक बनर्जी जी, ये लोग कह रहा होगा कि राष्ट्र विरोधी मूवी है। यही लोग ना कह रहा है प्रोपेगेंडा। अरे भाई, तो राष्ट्र विरोधी ना प्रोपेगेंडा है, जिसमें जिन्ना समर्थकों का नुकसान होगा उसमें अखिलेश जी को खटकने लगेगा। अब अखिलेश जी कंप्लीटली जो है जिन्ना से जोड़ देते हैं, जिन्ना के पक्ष में खड़े हैं। ये लड़ाई जिन्ना बनाम कलाम साहब की है। हिंदुस्तान के लोग कलाम साहब के साथ खड़े हैं और हिंदुस्तान के अंदर विपक्षी राजनेता जिन्ना के साथ खड़े हैं। तो देश की जनता ने विपक्ष को रिजेक्ट किया और देश की जनता ने कलाम साहब को एक्सेप्ट किया। हम औरंगजेब को नहीं ना मानेंगे जी, हम कलाम साहब को मानेंगे, हम अशफाकुल्लाह खान साहब को मानेंगे, हम परमवीर चक्र विजेता अंसारी साहब को मानेंगे। हम अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी को नहीं मानेंगे। क्या है मुख्तार अंसारी? राष्ट्र नायक हैं कि देश के अधिनायक हैं? अरे चोर चुहार कोई देश क्या मानेगा? धर्मात्मा मानेगा कि महात्मा मानेगा? अखिलेश जी अपने अंदर परिवर्तन करें। अखिलेश जी का नाम सुनकर बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं आप। एग्रेसिव नहीं हो रहे हैं, हमको चिंता है अखिलेश जी के प्रति। अच्छा, कि जब फिर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, 2032 में नहीं बनेंगे, 2037 में नहीं बनेंगे, 2042 में नहीं बनेंगे, तो अखिलेश जी करेंगे क्या? 2042 तक और क्या आगे भी, 47 भी। जब देश की आजादी का 100 साल मनाया जाएगा तो समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष जो हैं राजनीतिक रूप से समाप्त हो चुके हैं। कहते हैं कि जिस तरह की उत्तर प्रदेश में स्थिति है, जातिवाद, उत्तर प्रदेश में विकास की गंगोत्री बह रही है। उत्तर प्रदेश में चतुर्दिक विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश में राम राज्य आया है, देश के अंदर राम राज्य आया है। देश के संरक्षक के रूप में प्रधानमंत्री आदरणीय गणनायक नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। तो दिक्कत कैसे आएगा यूपी में?
अखिलेश जी प्रोपेगेंडा की राजनीति बंद करें, ये उचित नहीं है। अखिलेश जी से अब राहुल जी पे आते हैं। राहुल जी लगातार जो है वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत बड़ी रैली भी किया उन्होंने। अच्छा, अखिलेश जी की तो बात छोड़िए। हाँ। राहुल जी की दादी से बड़ा वोट चोर इस देश में कोई था क्या? राजनारायण जी का नाम जानते हैं ना? उनसे बड़ा सोशलिस्ट लीडर इस देश में कोई नहीं हुआ। उनके भतीजा, बेटा, बेटी, दामाद, पतो, पोता, नाती, मौसा, मामा, मामी, नाना, नानी का नाम कोई देश में जानता है? जिस समाजवादी आंदोलन के अगुआ रहे राजनारायण जी, उनको जबरदस्ती डीएम को प्रभावित करके, चुनाव आयोग को प्रभावित करके इंदिरा गांधी ने रायबरेली का सर्टिफिकेट ले लिया 71 में। राजनारायण जी माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट गए फरियाद लेके। 74 आते आते आदरणीय माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति जगमोहन सिन्हा जी ने इंदिरा जी के चुनाव को इनवैलिड किया। घबराई हुई, तिलमिलाई हुई, गुस्साई हुई इंदिरा गांधी जी ने देश में आपातकाल लगा दिया। इंदिरा गांधी से बड़ा वोट चोर कौन है जी? मतलब कि वोट चोरी का जो मुद्दा है इसमें कोई दम नहीं। गलत है, गलत है। भारतीय चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर एक पिछड़े समाज से आने वाले घर का बेटा बैठा है। ये अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, लालू यादव को, तेजस्वी यादव को, ममता बानो को पच नहीं रहा है और देश की जनता इसको समझ रही है। भाई 2014 से नरेंद्र भाई मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। एक भी चुनाव आयुक्त का नाम बताइए तो कह रहे हैं जो सेवानिवृत्ति के बाद एमपी बने हो। ये कह रहे हैं टीएन सेशन का नाम सुने हैं? देश के बड़े ही क्रांतिकारी चुनाव आयुक्त माने गए। जब मुख्य चुनाव आयुक्त के पद से रिटायर हुए तो मैडम सोनिया गांधी ने गांधीनगर से 1999 में कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़वाया। आइए, कांग्रेस के लोग अब चले हैं चुनाव आयोग के ऊपर सवाल करने या जवाब देने। कांग्रेस झूठ बोल रही है। कांग्रेस झूठ बोल रही है, बिल्कुल। और राहुल गांधी अपने परिवार के द्वारा किए गए पापों का जवाब संसद में विपक्ष के नेता के पद पर आसीन होते हुए दें, ये देश चाहता है। अच्छा, कांग्रेस की बात कर रहे थे तो कांग्रेस पे आते हैं। अब कह रहे हैं लोग कि प्रियंका गांधी अब कांग्रेस को जाने के लिए फ्रंट सीट पर आ रही हैं। प्रियंका जी के दुश्मन उनके भाई राहुल जी हैं। राहुल जी कभी प्रियंका जी को आने ही नहीं देंगे। नहीं आने देंगे ना, कहाँ आने दे रहे हैं? कह रहे हैं कि आ रहे हैं ना आने दे रहे हैं, ना आने देंगे। परिवार के अंदर विवाद है। ये लड़ाई राहुल गांधी बनाम वाड्रा फैमिली की चल रही है। नेहरू गांधी परिवार बनाम वाड्रा परिवार की लड़ाई है कांग्रेस के अंदर। भाई बहन की लड़ाई चल रही है। 100% भाई बहन नहीं। नेहरू गांधी बनाम वाड्रा फैमिली, दो परिवारों की लड़ाई चल रही है। अच्छा, गांधी और वाड्रा फैमिली, नेहरू गांधी और वाड्रा। अच्छा, अभी अब प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उसके बाद अब 2029 में जो है आप नेशनलिस्ट हैं, तो आपको क्या लगता है कि पीएम मोदी के बाद 2029 में? भाई देखिए, देश के नागरिक की हैसियत से मैं आपको बता दूं, पूरा का पूरा भारत आभारी है प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का। पूरा का पूरा देश आभारी है देश के आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी का। उत्तर प्रदेश आभारी है आदरणीय योगी जी का। और देश की जनता आभारी है भारतीय जनता पार्टी की। हम किसी दल के नेता, कार्यकर्ता, पदाधिकारी नहीं है, लेकिन देश के आम नागरिक होने के नाते, आम नौजवान होने के नाते ऋणी है हम लोग। भगवान राम का भव्य मंदिर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, धारा 370 हटा आदरणीय अमित शाह जी। तो ठीक है, उत्तर प्रदेश में विकास हो रहा है योगी जी। सुनिए ना भाई, रोहित कुमार सिंह, सुनिए ना भाई, हम लोग अपना वोट लगातार मोदी जी को देंगे, भारतीय जनता पार्टी को देंगे, कमल के फूल को देंगे। अगला प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। विपक्ष सपना देखना बंद करे। देश में प्रधानमंत्री के पद पर कोई वैकेंसी नहीं है। माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी, माननीय नरेंद्र मोदी। 29 में भी, अरे भाई कह तो रहे हैं आगे 47 तक भारत विश्व गुरु बनेगा माननीय मोदी जी के नेतृत्व में। अच्छा, ये पूरा प्रैक्टिकल जवाब नहीं लग रहा है। पूरा प्रैक्टिकल है। आपको कैसे लगेगा? आप लगता है राहुल गांधी या तेजस्वी यादव सिंड्रोम से प्रभावित हैं। भाई आप भी रहने वाले समस्तीपुर के ना हैं? कहाँ घर है आपका? बिहार। कहाँ बिहार में? समस्तीपुर। समस्तीपुर में कहाँ? कल्याणपुर। बताइए। हम कहे ना कि आप समस्तीपुर के हैं। वो तो मेरी आपसे बात हो गई थी। बात क्या हो गई थी? हम जान नहीं रहे आपको। ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा। आप पत्रकार हैं, बिहार के रहने वाले हैं, नौजवान हैं, तो हम आपके बारे में नहीं जानेंगे? हम इंग्लैंड के थोड़े हैं, हम भी बिहार के ना हैं भाई। रिश्ता ऐसे कैसे जोड़ रहे हैं आप? काहे नहीं जोड़ेंगे रिश्ता आपसे? आप बिहारी नहीं हैं? बिल्कुल है।
तो हम बिहारी नहीं हैं? बिल्कुल हैं। तो एक बिहारी भाई नहीं है? हाँ, तो फिर तो रिश्ता नहीं है। मैं जो सवाल पूछ अब रहा आप उस था, रिश्ता को लेना ही नहीं चाह रहे हैं। मैं जो मैंने सवाल- राज्य का रिश्ता भी छोड़िएगा क्या आप? राज्य राज्य के प्रति जो आपकी जिम्मेवारी है उसको नहीं मैं जो निभाइएगा। सवाल पूछ रहा था, आप एक मैंने आप तेजस्वी यादव की तरफ पलायन कर रहे हैं। चुनाव के पहले तेजस्वी यादव बड़ी बड़ी बात बिहार के संदर्भ में कर रहे थे, आज जब चारों खाने चित्त हो गए ठीक है, मैं तो पचकल अलमुनिया के लोटा नियर मुंह बना के चल दिए। अब सवाल पता नहीं चल रहा है तेजस्वी यादव कहाँ है। मैं समझ गया, आप सवालों से थोड़ा सा डाइवर्ट हो रहे कोई हैं। डाइवर्ट नहीं ठीक हो है। रहा है, एकदम सवाल पर है, फॉर्मली। ठीक, अब देखिए, अभी अभी बिहार का चुनाव खत्म हुआ है, रोहित सिंह को क्या लगता है कि महागठबंधन की इतनी बड़ी हार क्यों हुई है? तेजस्वी यादव का घमंड, लालू यादव का पाप, राबड़ी जी के सरकार में किया गया अत्याचार, कांग्रेस के द्वारा कराया गया दंगा फसाद, वामपंथियों का महापाप बिहार की जनता ने रिजेक्ट कर दिया। 1990 से 2005 तक जिन लोगों ने लालू यादव के कुंठा राज को, गुंडा राज को, जंगल राज को, माफिया राज को, अपहरण राज को देखा है, उनके हाथ का अंगूठा, उनके हाथ की अंगुली लालटेन पर, कांग्रेस पर, माले के सिंबल पर, सीपीआई के सिंबल पर, सीपीएम के सिंबल पर और लालू यादव के गठबंधन में रहने वाले किसी भी दल के सिंबल पर नहीं दब सकता है। लालू यादव के राज में मुख्यमंत्री के घर का कार्यालय, मुख्यमंत्री के सरकारी ऑफिस का कार्यालय जानते हैं किस लिए यूज होता था? किडनैपिंग इंडस्ट्री के डिलीवरी और रिकवरी काउंटर के रूप में। कैसे बिहार माफ करेगा लालू यादव को? बिहार ने प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को चुना, बिहार ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को चुना, बिहार ने एनडीए गठबंधन को चुना, बिहार ने विकास का, विश्वास का, प्रकाश का साथ दिया। लालू जी विनाश के प्रतीक हैं और तेजस्वी यादव कन्विक्टेड, चार्जशीटेड गठबंधन के सीएम इन वेटिंग थे, खुद चार्जशीटेड हैं, तो कैसे तेजस्वी यादव को बिहार स्वीकार करेगा? अरे भाग न गए, कहीं दिख रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, दल के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कोई मतलब है बिहार से? सुनते हैं कि चले गए हैं वेटिकन की, लंदन की, अमेरिका की, न्यूयॉर्क, पता नहीं चल रहा है कहाँ है, अता पता लापता है तेजस्वी। अच्छा, एक चीज, आप परिवारवाद पर अक्सर बोलते हैं, जब कभी लालू यादव की मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था, कई जगह पढ़ भी रहा था, परिवारवाद पर जमकर बोलते हैं। हाँ, एनडीए में परिवारवाद आपको नहीं दिखता? उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं है, जीतन राम मांझी कहीं नहीं है, चिराग पासवान कहीं नहीं है, नहीं है। यहाँ मेधा है, अच्छा, यहाँ संघर्ष है, यहाँ समन्वय है, यहाँ संवाद है। तेजस्वी यादव 25 साल 26 साल की उम्र में घर से निकलते हैं, क्रिकेट में फेल होते हैं, नौमा फेल होते हैं और सीधे बाबूजी की कृपा से राघोपुर से विधायक होते हैं, विधायक होते हैं, सीधे डिप्टी सीएम होते हैं, डिप्टी सीएम होते हैं, सरकार जाती है, लीडर ऑपोजिशन होते हैं। क्या अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को बिहार विधानसभा में लीडर ऑपोजिशन नहीं होना चाहिए था? क्या बिहार विधान परिषद में राबड़ी जी के जगह पर अब्दुल बारी सिद्दीकी साहब को नेता विपक्ष नहीं होना चाहिए था? क्या लाठी खाएगा कार्यकर्ता, अब मलाई खाएंगे तेजस्वी यादव? परिवारवाद का मतलब है लैटरल एंट्री, परिवारवाद का मतलब संघर्ष नहीं है, संघर्ष है, जो संघर्ष करेगा वो परिवारवाद में नहीं माना जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा के सुपुत्र दीपक प्रकाश को क्या दीपक जी लंबे समय से दल में काम कर रहे थे, हम सब लोग उपेंद्र जी को लंबे समय से जानते हैं। उपेंद्र जी समाजवादी आंदोलन के जो जेपी लोहिया कर्पूरी जी का सिद्धांत है उसके प्रतिपादक के रूप में लंबे समय से बिहार और देश में काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी, मांझी जी बिहार के गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, 40-45 साल का 40-45 साल का संसदीय इतिहास है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में एक वरिष्ठ नेता के रूप में काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी तो यही कहेंगे ना? अरे तेजस्वी यादव सीधे ना आ गए जी, बाबूजी और माँ के आशीर्वाद से सीधे रात में सो रहे थे, सुबह विधायक होकर के शपथ लिए, डिप्टी सीएम हो गए। ठीक, प्रशांत किशोर की बात कर लेते हैं। हाँ, एक नई सोच के साथ आए थे, जनसुराज पार्टी नहीं, डेविएटेड मिसाइल हो गए प्रशांत जी। प्रशांत जी के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। अच्छा, उनका जो नीति था, उनकी जो सोच थी, एक युवा होने के नाते, बिहारी युवा होने के नाते वो समझ नहीं पाए। बिहार सामाजिक न्याय की धरती है, बिहार क्रांति की धरती है, बिहार कर्पूरी ठाकुर की धरती है, बिहार पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के सिद्धांतों में विश्वास रखने वाले लोगों की धरती है। इस बात को प्रशांत जी समझ नहीं पाए। हमारी संवेदना है प्रशांत जी के साथ। कहाँ खा गए? आपको क्या लगता है? हमारी संवेदना है प्रशांत जी के साथ। आगे बात करेंगे प्रशांत जी पर हम लोग भविष्य में। बिहार में बीजेपी का सीएम कब बनेगा? ऐसा है, बिहार में एनडीए गठबंधन के मुख्यमंत्री हैं, मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में नीतीश जी काम कर रहे हैं।
बिहार बिल्कुल फिट है, बिहार खुश है, बिहार आगे बढ़ रहा है और बिहार आगे बढ़ेगा। बीजेपी का सीएम चाहते हैं या नहीं चाहते? अरे भाई, बीजेपी ही ना है, नीतीश जी ना है, एनडीए ही ना है, मोदी जी ही ना है। तो पार्टी तो सबके अलग अलग डबल इंजन की सरकार है, चाहत होती है। सब समय के साथ आगे बढ़ रहा है, बिहार आगे बढ़ रहा है। बिहार की जनता विकास चाहती है, विकास मोदी जी के नेतृत्व के साथ है, विकास नीतीश कुमार जी के नेतृत्व के साथ है। मोदी जी ने गमछा हिला दिया है, बिहार के विकास की गति तीव्रता से बढ़ गई है। गमछा हिलाने से बिहार की जनता का समर्थन है उस गमछे के साथ, वो प्रतीक है। ठीक है, तो हमारे साथ रोहित जी थे, युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक, जिनसे मैं बात कर रहा था बिहार चुनाव, उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी घटित हो रहा है उन सब के संदर्भ में। तो आपने सुना किस तरह से जोरदार जवाब ये दे रहे थे कैमरे पर। अब आप बताइए, रोहित जी का इंटरव्यू देखकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, क्या सवाल आपके मन में है? अपने सवाल को कमेंट बॉक्स में अपनी राय के तौर पर लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए टॉप सीक्रेट।